पिता के सामने डॉक्टर ने खींची 16 वर्षीय बेटी के मुंह से ऑक्सीजन। पिता के सामने हुई बेटी की तड़प कर मौत। कोरोना काल में कहीं भगवान तो कहीं शैतान बने रहे डॉक्टर। कोरोना काल में कितनी भयावह स्थिति रही ये किसी से छुपी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते लोगों ने तड़प कर अपनी जानें दे दी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में पैसों की खातिर लोगों को उनके परिजनों के सामने ही मार दिया गया। जगह जगह से डरावनी तस्वीरें आती रहीं, मगर इस प्राकृतिक आपदा में कोई किसी को देखने वाला नहीं था और न ही कोई सुनने वाला। लोग अस्पतालों के आगे रोते चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। न्यायिक प्रक्रिया भी सड़कों पर घूमती रही, न्यायालय तक नहीं पहुंच पाई। इसी पूरे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई भूपराम की 16 वर्षीय पुत्री, जो आज अब इस दुनिया में नहीं है। जनपद पीलीभीत के थाना जहानाबाद के गांव सैजना निवासी भूपराम ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया उसने अपनी 16 वर्षीय पुत्री को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इलाज कराने के लिए 23 अप्रैल 2021 को डॉक्टर जे.एन. मिश्रा राम अवध हॉस्पिटल के यहाँ भर्ती कराया था। इलाज के दौरान सीटी स्कैन भी कराया गया। जांच में फेफड़ों में संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार भूपराम की पुत्री को 24 घंटे ऑक्सीजन में ही रखा जाना था। देखभाल हेतु भूपराम हमेशा अपनी पुत्री के पास ही रहते थे। आरोप है कि धन के अभाव के कारण डॉक्टर जे.एन. मिश्रा के द्वारा पीड़ित भूपराम के सामने ही उसकी पुत्री के मुंह से ऑक्सीजन खींच ली गई, जिससे उसने तड़प कर अपने पिता के सामने ही दम तोड़ दिया। ये भी आरोप है कि ऑक्सीजन किसी दूसरे शख्स को लगानी थी। ऑक्सीजन की किल्लत थी। डॉक्टर के पास किसी का फोन आया और डॉक्टर ने भी एक गरीब की बेटी के मुंह से ऑक्सीजन हटाकर दूसरे शख्स को लगा दी। ये पूरा घटनाक्रम अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है। पीड़ित भूपराम ने अपनी मृत पुत्री को आत्मा को न्याय दिलाने के लिए डीएमएसपी सीएमओ ऑफिस हर जगह प्रार्थना पत्र दिए, मगर आज तक घटना के संबंध में कोई अधिकारी राम अवध अस्पताल के डॉक्टर जे.एन. मिश्रा तक नहीं पहुंच पाया और आज भी पीड़ित भूपराम अपनी मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गरीबों के लिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह सड़कों पर घूम रही है। ऐसा प्रतीत होता है गरीबों, मजदूरों, बेसहारा लोगों के लिए न्यायालय से न्यायिक प्रक्रिया कोसों दूर है। क्या नाम है आपका? भूपराम कश्यप। कहाँ के निवासी हैं? गाँव सैजना। अच्छा, ये आपका अस्पताल में क्या मामला हुआ था? आपकी लड़की खत्म हुई थी? अस्पताल में साहब मेरी बेटी को टाइफाइड बुखार आया था, इसलिए मैंने श्री राम अवध हॉस्पिटल में डॉक्टर जे.एन. मिश्रा के यहाँ भर्ती कराया था। तो 2-3 दिन के दवाई इलाज करने से वो ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया। फिर उन्होंने घर पे जो दवाई दी खाने के लिए, उसी दवाई ने मेरी लड़की को सारा शरीर उसका बेकार हो गया। जीभ और उसकी क्या कहते हैं लीवर, गुर्दे सारे खराब हो गए। फिर मैंने अस्पताल में दूसरे गले वाले डॉक्टर को दिखाया था, अनिल मिश्रा जी को। तो उन्होंने कहा इसमें दवाइयाँ जो लिखी हैं जे.एन. मिश्रा ने, ये सारी दवाइयाँ गलत लिखी, इसमें इसी से इसके गुर्दे लीवर खराब हो गए। फिर मैंने डॉक्टर भारत सिटी गया, भर्ती करवाया अपनी लल्ली को, आईसीयू में भर्ती रखा वहाँ पर। वहाँ से भी ठीक करा के मैं फिर घर ले गया। फिर मेरी बेटी को पेट में थोड़ी दिक्कत हुई, फिर मैं डॉक्टर जे.एन. मिश्रा के मैंने भर्ती कराया था। फिर से भर्ती कराया था इन्हीं के पास। फिर यहाँ पर 6 दिन रहने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई मेरी गलती। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा था आप पेमेंट पूरा करिए। मेरे पास कुछ पैसे कम थे साहब, तो मैंने कहा मैं साहब 1 तारीख को पूरा पैसा आपको पेमेंट 12 तारीख कर दूँगा। तो 12 तारीख से पहले इन्होंने 12:30 दिन के 10:30 बजे राउंड पर आए थे डॉक्टर साहब। तो मुझसे आते आते बोले कि आपने पैसों की व्यवस्था की है नहीं की? तो मैंने कहा था मेरा लड़का गया हुआ है और वो पैसे 12 बजे तक आपको पूरे दे देगा। मेरी इतनी बात सुन के उन्होंने मेरी कई सब अनसुनी कर दी और फौरन मेरी बेटी की ऑक्सीजन को हटाकर दूसरे मरीज को लगा दी और मेरी बेटी तुरंत 5 मिनट में उसकी मौत हो गई सर। हाँ। फिर आपने इसकी कोई शिकायत करी? इसकी शिकायत फिर मैंने मेरी बीवी की बुरा हाल हो गया घर पे जाकर। फिर 1 महीने में उसको लेकर भागता रहा। 1 महीने के बाद फिर मैंने इस पर कार्रवाई की डॉक्टर साहब पर। तो डॉक्टर साहब ने स्टाफ नर्स जो है मेरे गाँव की ही थी, रीना गंगवार, उससे
फ़ोन उसके बुलाया उससे और उससे कहा ये तुम्हारे गांव की मरीज़ था, तो बोली हाँ मेरे गांव का। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हें बुला लेना और वो फैसला कर लें मेरे से। तो मेरे से फैसले की भी बात कही थी स्टाफ नर्स ने, और ये भी बता रही थी डॉक्टर साहब की गलती थी इसमें, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती डॉक्टर साहब के सामने। साहब वो दब रही थी क्योंकि सारी फाइलें उसी के हाथ में थी। तो इसके बाद वो रीना गंगवार जो थी वो अपनी चली आई, बोली ड्यूटी पर मैं उस दिन थी नहीं जिस दिन बुलाया था डॉक्टर साहब ने। रात में 1 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया था और उससे बुलाकर तो पूछा, तो वो यही बार बार कही थी डॉक्टर साहब गाँव में तो मेरे मरीज था, ये गलती हो गई। कितना पैसा खत्म हो गया आपका? अरे साहब पैसा मैंने साहब 3-4 अस्पतालों में भर्ती कराया, मेरे 2.25 लाख खर्च हो गया। जी तब आप क्या चाहते हैं, कहीं शिकायत लेके गए थी? मैंने साहब डीएम साहब को भी शिकायत की जी। और पुलिस अधीक्षक। वकील साहब, ये श्री रामाबद हॉस्पिटल में केस हुआ था, सहजना की लड़की थी संध्या, तो आरोप है उनका, उनके पिताजी का आरोप है कि उनकी लड़की के इलाज के दौरान ऑक्सीजन हटाई गई थी। तो केस आपके पास है, क्या है पूरा मामला? जी, रूपराम जी हैं संध्या के पिताजी, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने अपना पूरा घटनाक्रम बताया था और ये कहा था कि मेरी लड़की लंबे समय से जैन मिश्रा के एडमिट रही थी और जब कई बार मैंने पैसे जमा कर दिया तो उनके पास कुछ पैसों की मेरे पास कमी पड़ गई थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर आप पैसों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप इस पेशेंट को कहीं ले जाइए। लेकिन जब उसके पिता ने कहा था कि साहब पैसे की व्यवस्था करने, मेरा पुत्र अपने गांव गया हुआ है, लेकिन जैसी सुबह जब डॉक्टर साहब राउंड पर आए थे, राउंड के दौरान डॉक्टर साहब मैं उसका पिता उसकी चारपाई के पास था संध्या के, तो उसका ऑक्सीजन चल रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने पैसे की व्यवस्था कर ली है। इसी तब उसने कहा कि मेरा लड़का पैसे लेने गया है, आधा 1 घंटे में वो पैसा लेके आ जाएगा। डॉक्टर साहब इस पर रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के उपरांत डॉक्टर को धरती का देवता कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत की कि उसकी ऑक्सीजन उसके मुंह से निकाल के दूसरे पेशेंट को लगा दी और कुछ ही पल बाद उस लड़की संध्या की मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत वो मेरे पास आया तो मैंने सारी उसकी कार्रवाई की है। सीजन कोर्ट में मैंने उसका 156 दिन का प्रस्ताव पत्र दिया है। उसके उपरांत मैं पहले ही मैंने सीएमओ को भी एप्लीकेशन दी है, एसपी को भी दी है, डीआईजी आईजी सारे लोगों को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के उपरांत मैंने सीजन कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। अब जो डेट फिक्स है उस पर मैं माननीय कोर्ट से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरी एप्लीकेशन को सीएमओ डॉक्टरों के पैनल के द्वारा चेकआउट करें और जो सत्यता हो सत्य पाई घटना के अनुसार डॉक्टर साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा घटनाक्रम धरती के देवताओं ने किया है जिससे मैं भी स्वयं से शॉक हूँ।